बोलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे हैं, अर्थात ये स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, कोई पूछे कि एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है और सूत्र क्या है, देखो ये इसका और सूत्र ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और सूत्र को जब भी पढ़ेंगे तो C2H6 और O ऐसे पढ़ेंगे सर। ठीक है, उसमें कितने एटम हैं, उन एटम्स को काउंट करके जैसे हैं वैसे लिख दिए जाएंगे। क्लियर है? और अगर हमने इसको सेटअप करके लिख दिया, जैसे मान के चलो यहां हाइड्रोजन 5 है, यहां O है, यहां H है, इसका मतलब है ये स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अणुसूत्र में और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखो दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, ये देखो ये दोनों एक ही बात है। क्लियर? इसका मतलब है कि नहीं, दो यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हो सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कभी समान नहीं हो सकते। डन? क्लियर है ना? समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस बात को? तो अब हम बात करते हैं अपनी बॉन्डिंग से। क्लियर है ना? तो देखो ध्यान से, हमारे पास दो हैं, एक C2H5OH ये कार्बनिक में है और एक है हमारे पास CO2। क्लियर है? देखो पहले CO2 को निपटा देते हैं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमने कहा सर कार्बन के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन 4। कितने होते हैं? 4। कार्बन में कितने होते हैं? 4। तो 2,4। और ऑक्सीजन के बाइटम कोष में कितने होते हैं? 2,6। क्लियर है ना? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 6। अच्छा कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? यहाँ ऑक्सीजन है सर 2, तो ये हो जाएगा 2,6। अब सवाल ही उठता है, ठीक है, क्या ये वाले कार्बन, मैंने बोला था कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं रखता और न किसी के चारों इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है? कोवैलेंस, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये कंपाउंड बनाता है। कार्बन के पूरी प्रकृति उसमें प्रकृति में नेचर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके हैं? कार्बन के। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका, इसके पीछे का रीजन यही है। तो हमने कहा सर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 2 आप इसको दे दो, 2 आप इसको दे दो, तो क्या इसका पोस्ट खाली नहीं हो जाएगा? तो एक काम करो सर, 2 की पार्टनरशिप इसके साथ करवा दो और 2 की पार्टनरशिप इसके साथ करवा दो, तो क्या यहाँ भी 8 हो जाएंगे पार्टनरशिप के और यहाँ भी 8 हो जाएंगे। ये तो हम लोग समझा चुके हैं कोवैलेंट, और कोवैलेंट के एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 8 और यहाँ सर 2 दोनों के शेयर करेंगे तो 4 प्लस हो गया, यहाँ भी क्या हो गया दोस्तों? 8 हो गया। बात समझ आएगी? क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आपने कहा सर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर रिप्रेजेंट करके इस ऑप्शन के इस तरफ पेयर करा दिए, साझा करा दिए, पार्टनरशिप करा दी। ठीक है, अच्छा सेम काम हमने यहां किया ऐसा। इस ऑक्सीजन के 6 गुटके थे, 2 यहां इलेक्ट्रॉन लिए, टोटल मिलाकर कितने हुआ? 8। और हमको यही करना, आज तक पूरा करना। सेम इसने क्या किया? 8 पूरे हो गए। अच्छा अब ये कार्बन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके भी। अब देखो इसके घेरे में कितने आ गए? इसके घेरे में आ गए टोटल दोस्तों 8। तो कंपाउंड कंप्लीट है। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उस तरफ उतने बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, यही कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? डन है तेरी सी बात? ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों सवाल ये है, ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर या इसको समझना उसको तो पढ़ लो। ठीक है, इसी को इकट्ठा करके आप लिख दो CO। क्लियर है ना? चले आगे की तरफ। अब हमने कहा सर हमारे पास कितने कार्बन है? आपने कहा सर 2 कार्बन है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 5 नहीं 6। बस यही बात समझ ली। लेकिन हमको भी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर हमें किसी पदार्थ का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं पता हो तो उसके पदार्थ का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता करने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत सारे तरीके लगाने पड़ते हैं। हमको तो ये पता है, मालूम है, इसलिए लिख पा रहे हैं, है ना? और नहीं पता होता तो नहीं लिख पाते। इसलिए केमिस्ट्री केवल और केवल क्या करती है? किताबों में लिखी हुई है, जो हो चुका है बस उसी को पढ़ना। समझ आएगा? केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली तौर पर बहुत चीजें कम है। वैसे भी भारत में तुमको पता है, कहीं किसी भी इंटर कॉलेज में कहीं लैब देखी तुमने? नहीं देखी। हम किसी भी, मैं बता रहा हूं, हम किसी भी अल्कोहल की भी रिएक्शन किसी अन्य पदार्थ के साथ कराते हैं, या अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी उसके साथ कराते हैं। अरे यहां तक तो छोड़ दीजिए, एसिड एंड बेस की रिएक्शन नहीं सिखाई जाती है,
क्योंकि लैब में कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति तुम लोगों को पता है, इसमें बाद में बात करेंगे। इसमें बात की तो पूरी क्लास ले जाएगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, वैसे भी यहाँ कुछ नहीं है। और कुल मिला के देखा था, मैंने बताया था, यहाँ तक तो छोड़ दो, हमारे पास किताबें नहीं है हिंदी में, हमारी लिखी हुई किताबें वहाँ हैं। अब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, वो सब हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, और उनके लिए अच्छी किताबें नहीं है। जहाँ भी मार्केट में जाओ तो पता करेंगे किसकी है, इंग्लिश मीडियम क्या ही बोलते हैं। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास कितने कार्बन है, अपने पास सिर्फ 2 तरीके से इस्तेमाल करो सर। इन 2 के साथ ये वाले 5 हाइड्रोजन होंगे, तो आपके पास ये बात समझ में आ रही है सर। एक काम करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन को शेयरिंग करेंगे वो 3 इस तरफ से करा लो और 2 इस तरफ से करा लीजिए। और आपके दिमाग में ये बात पहले ही से आनी चाहिए कि इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंसी है, प्रत्येक कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इन दोनों का बॉन्ड तो इनके साथ कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? इनको तो कराना ही पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? इन दोनों को तो बांधना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है सर, एक वैलेंसी तो इन दोनों की आपस में पूरी हो जाती है। अब इन 3 की इसके साथ बॉन्डिंग करा दीजिए। हाइड्रोजन का कोष, मैंने बोला था हाइड्रोजन हीलियम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आयतन कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने पर कोष पूरा हो जाता है। तो हाइड्रोजन के पास एक खुद का था, एक पार्टनरशिप होगी, ठीक है। तो 2 के 2, यानी यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 8 करना है। तो कार्बन ने क्या किया, 4 खुद के थे और 3 एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा किया और एक इस कार्बन से, इसके भैया वंश से हो गया। इसका मतलब है इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, और अष्टक ही पूरा करना हमारा उद्देश्य है। ठीक बात है। अब इसके देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैंने लिखा था C6H12O6, बताओ ये क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम भरा ही नहीं पाओगे, ठीक है। हालांकि ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में सर CHO, ठीक है, ये लिख देंगे CHOH का 4 और यहां लिख देते हैं सर CH2OH। क्लियर है? 4 कार्बन ये हो गए, एक ये, कितने कार्बन होंगे? 6। 12 हाइड्रोजन है सर, तो ये हो गया 2 और 2 दूनी, अब वो 2 और 2 4 8 हो गए, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 2 12। समझ आई बात? ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो समझ रहे हो 4 ऑक्सीजन तो ये हो गए, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये हो गया और एक, समझ आई बात? इसको और खोलेंगे तो इसको जैसे नीचे की तरफ खोलेंगे तो क्या करेंगे, ये कार्बन, ये जो कार्बन है 4 नीचे की तरफ लिखो, और OH कितना है इसके पास? 4। तो एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरफ। इसकी संरचना में थोड़ी सी जटिलता है और अलग अलग लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बात की बात है। समझ आई बात? ये क्या है? अणुसूत्र। समझ आएगा? और ये क्या लिखा हुआ है, ये समझना, ठीक है। समझ पाएंगे? समझ पाए? अच्छा, इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो ध्यान से गौर करो। हमने कहा सर ये लिखा हुआ है CH3OCH3, हालांकि ये एल्कोहल नहीं है, ईथर। क्या है? ईथर। इसको आईपीएससी में मेथोक्सीमेथेन, ठीक है, और सामान्य में डाइमेथिल ईथर कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखो इसमें कितने कार्बन है, गौर करना, 2। कितने हाइड्रोजन है, गौर करना, कितने ऑक्सीजन है, गौर करना। क्या ये और ये दोनों एक मतलब समान अणुसूत्र रखना? समझ आई बात कि नहीं? क्लियर है ना? तो सरल सूत्र पता होना जरूरी है। तो ये 20 स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी लेके चलते हैं सर। कार्बन की कितनी वैलेंसी दोस्तों? 4। बीच में क्या आया? ऑक्सीजन के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ये तो रट गया आप तो 1 2 3 4 5 6, राइट और रॉन्ग? क्लियर है ना? यहाँ आ जाओ सर, 1 2 3 4 5 4 सॉरी 5 क्लियर है ना? ये तो बॉन्ड आपस में कर लेंगे, ये जानते हो। ये इस तरफ से, इस तरफ से। ऑक्सीजन के पास 6 थे खुद के, और 2 क्या हो गया? पार्टनरशिप कर दिया। तो ऑक्सीजन का 2 पार्टनरशिप करने के बाद देखो ऑक्सीजन का ये पूरा का पूरा घेरा बन जाएगा। देखो क्लियर है ना? करने के बाद कितना हो गया यहाँ पे? 8। कार्बन के यहाँ 3 हाइड्रोजन साफ साफ नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, यही तो इसका फायदा है। तो एक एक साझा कर दीजिए, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 अपने, तो इनका आयतन कोष 2 में पूरा होगा। क्लियर है ना? अच्छा, इस वाले कार्बन को 1 2 3 4, क्लियर है ना? 4 खुद के थे, 8 हो गए। इसका मतलब ये भी काम खत्म इसका। और सेम इसके साथ ही हो जाएगा ऐसे,
डन है क्या इतनी सी बात? देखिए ओके, इसके भी कितने हो गए दोस्तों? 8। डन। बढ़ाने की तरफ, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किससे किया है? हाइड्रोजन के साथ। एक के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने एक के अगले कार्बन के साथ, ठीक है, और इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ। बात समझ में आई? ये इसका स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्लियर है ना? आगे आ जाओ, ये रह गया हमारा। देखो गौर करो ध्यान से। हमने कहा सर ये कार्बन है और इसके बाद जस्ट ऑक्सीजन, ठीक है। एक काम करो, ऑक्सीजन बीच में ले लो और यहां से एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप इस कार्बन के इसके साथ करवा दो, और ये हाइड्रोजन इधर के है ही है, ये आपस में कोवैलेंट कर लेंगे इनके साथ, बराबर की पार्टनरशिप है, सब ले लो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? ओके, यहां एक हाइड्रोजन और बचा हुआ, देखो गौर करो। क्लियर है ना? तो एक हाइड्रोजन इधर से इसके साथ और बॉन्ड कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, कोवैलेंट ही करेगा, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना। हाइड्रोजन वैसे क्या कर लेता है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है, लेकिन यहां कोवैलेंट बनाएगा, क्यों? इसके पीछे भी रीजन है ना। ओके, तो ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये वाला ऑक्सीजन अपने 8 पूरा करेगा ऐसे, एक ये पार्टनरशिप का, एक ये 6 खुद के थे। डन है क्या? ये 2 इसके हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा सर? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड H, फिर क्या हो जाएगा सर? C सिंगल बॉन्ड ऊपर नीचे क्या? H, फिर C सिंगल बॉन्ड। चलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलो आगे।